हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चाहे आप क्लास 12 के एग्जाम दे चुके हैं या फिर क्लास 12 में आए हैं या फिर हाल ही में आप का जो है 10th का एग्जाम हुआ और इंटर में एडमिशन करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको जो इंटर में एडमिशन ले रहे हैं, 11th में जो एडमिशन ले रहे हैं या फिर 12th में आप एडमिशन ले चुके हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में किसी बच्चे को पता ही नहीं होता। वो स्टार्टिंग में एडमिशन ले लेते हैं आर्ट्स में और उसको पता ही नहीं था मुझे एक्चुअल में सब्जेक्ट लेना कौन सा चाहिए, और फिर बाद में उसका पछतावा होता है। तो ऐसी पछतावा आपको ना हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से दिखेगा। और बाकी जो 12th एग्जाम दे चुके हैं, आपके जूनियर आपसे सजेशन मांगेंगे, उसको अच्छे से सलाह दे सकते हैं ताकि उसकी जो फ्यूचर कभी बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग डिटेल से एक एक चीज के बारे में बात करेंगे और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला है, आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, आज हम लोग देखेंगे इंटर आर्ट्स में जो है कौन सा विषय का चयन करें, यानी कौन सा विषय चुने। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बात करें, क्योंकि साइंस वगैरह इस समय बच्चों को कंफ्यूज नहीं रहता है। आर्ट्स में जो सब्जेक्ट 10 हो जाती है और बच्चों को कंफ्यूज रहता है आखिर मुझे एक्चुअल सब्जेक्ट लेना कौन सा है। ठीक है, तो बेस्ट सब्जेक्ट फॉर आर्ट्स है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में कि आर्ट्स में सब्जेक्ट होते कौन कौन से। ठीक है, थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। जैसे आर्ट्स में आपके एक सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा होता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है कुछ ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है, अक्सर बच्चे इन सारे सब्जेक्ट का चयन करते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद योगा हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट भी आर्ट्स के आपके सब्जेक्ट के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो तीन जो है लैंग्वेज पेपर मिलेगा, जिसमें से आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ये तीन आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो कि तीन में से आपको हर हाल में दो सब्जेक्ट का चयन करना है। आर्ट्स में आपको जो है दो तरह से सब्जेक्ट होते हैं, एक तो लैंग्वेज पेपर होता है और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपको किसी तीन सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। इन सारे सब्जेक्ट में से किसी तीन सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है और लैंग्वेज में से तीन में से किसी दो सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना पड़ता है। तो आज इसी का हम लोग चयन करके देखेंगे कि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को आप लोग को नोट करते चलना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट रखना है। देखो मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट कर दिया कि बेस्ट सब्जेक्ट है ना फॉर गवर्नमेंट जॉब या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी अगर आपको चाहिए कि एक मुझे सरकारी नौकरी मिले, है ना, आप चाहते किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करना, किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या फिर अदर कंपटीशन वाले जितने भी कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उसके बाद क्या कहते हैं कि पुलिस फोर्स, एनडीए, जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम है, चाहे उसके लिए या फिर गवर्नमेंट जितने भी टीचर वगैरह या फिर जो भी गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलते हैं, उनके लिए अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन सारे जॉब को अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेस्ट सब्जेक्ट मैं आपको सजेशन करूंगा। तो आप लोग को यही सब्जेक्ट का चुनाव करना है। ठीक है, जैसे आपको रखना है हिस्ट्री हर हाल में। ठीक है, पहला सब्जेक्ट आप चुनेंगे हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपको रखना है वो ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का आप चयन करेंगे अगर आप किसी गवर्नमेंट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। जो तीसरा आपका सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट आपको हर हाल में रखना है। एक आप एडिशनल सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। अगर आप चाहते तो रखिए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। एडिशनल में होता है क्या, कभी कभी अगर आपके मेन सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं और एडिशनल में अगर ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो वो आपके एडिशनल जो है मेन जो है बन जाते हैं। इसमें आप चाहे तो एडिशनल जो है आप सोशियोलॉजी रख सकते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी जो है आप एडिशनल के रूप में रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि किसी मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। तो आपके लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज 200 मार्क्स आप लोग को रखना पड़ता है। चाहे आप हिंदी रख लीजिए, इंग्लिश रख लीजिए या फिर इंग्लिश और उर्दू रख लीजिए। आप जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप किसी दो लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो लैंग्वेज से किसी कोई भी इशू नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला जो है कैटेगरी, जो चाहते हैं मुझे कोई बिजनेस करना है। क्या करना है, बेस्ट सब्जेक्ट फॉर बिजनेस, यानी चाहता है कि आगे चल के मुझे कोई व्यापार करना है, बिजनेस करना है, मुझे पढ़ाई लिखाई जॉब वो से कोई मतलब नहीं, बस पढ़ लेना है। और इंटर के बाद कॉमर्स लेना था बट कॉमर्स नहीं ले पाए, आर्ट्स से ही मैंने तैयारी किया और मुझे आगे चल के कोई बिजनेस करना है, कोई दुकान वगैरह खोलना है या फिर अपने एक बिजनेस फील्ड में मुझे एंट्री करना है। इसके लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट रखना है, तो ध्यान देंगे इन सब सब्जेक्ट इन सारी चीजों के लिए आप लोग को जो है इकोनॉमिक्स रखना है।
पहला नंबर में, है ना। उसके बाद दूसरा में आपको रखना है ज्योग्राफी, क्या रखना है, ज्योग्राफी। और तीसरा में आप रख सकते हैं कंप्यूटर साइंस। तीन सब्जेक्ट आपके हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, नोट करेंगे। ये तीन सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की व्यापार करना, मतलब किसी भी प्रकार के बिजनेस करना, या फिर किसी भी धंधे में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये तीन सब्जेक्ट का होना है। और चाहे तो आप एक्स्ट्रा में इसमें भी सोशियोलॉजी को आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को समझ में आ गया कि बिजनेस के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना है। अब अगला जो हमारा है वो है बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पॉलिटिकल लीडर, यानी अगर आपको चाहते हैं, अगर आपकी एम है कि मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर बनना है, यानी ना मुझे कोई जॉब चाहिए ना कोई बिजनेस चाहिए, बस मुझे तो राजनीति में उतरना है और आगे चल के मुझे जो है कोई भी पॉलिटिकल लीडर में जाए, एंट्री करे और अपना राजपाट चलाना है ना। मुखिया हो, सरपंच हो, या फिर जो भी आपके एमएलए, जो भी पद आपका ख्वाहिश हो, चाहते हैं कि मुझे इन सब चीजों में एंट्री करना है, तो उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट क्या क्या होने वाला ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आपके होगा नंबर 1 में हिस्ट्री, है ना। दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस, और जो तीसरा आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा सोशियोलॉजी। यानी ये तीन सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड में घुसना चाहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके लिए आप बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है अगर आपका एम है किसी पॉलिटिकल लीडर में जाना या किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी में आपका एंट्री होना और आपको पॉलिटिक्स चलाना है ना। तो आपके लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट होगा, बाकी आप तो लैंग्वेज आप 200 मार्क्स कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है बेस्ट सब्जेक्ट फॉर डॉक्टर या मेडिकल स्टोर। बहुत सारे बच्चे जो कि साइंस नहीं रख पाते हैं किसी मजबूरी कारण और चाहते हैं कि क्या आर्ट्स में पढ़ने के बाद किसी प्रकार की कोई मेडिकल स्टोर खोलें या फिर छोटे मोटे कोई डॉक्टर वगैरह बने जो गांव देहात में होते हैं। इस तरह की मुझे जो है आगे चल के मेरा इंटरेस्ट जो है एक डॉक्टर बनना है या फिर कोई आसपास में मार्केट में कोई मेडिकल स्टोर खोलना है, उसके लिए मुझे आर्ट्स में क्या रखना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं, आपका एम है छोटे मोटे डॉक्टर बनना या फिर कोई मेडिकल स्टोर खोलना, उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। क्या है, साइकोलॉजी। जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है वो है होम साइंस। साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, और तीसरा सब्जेक्ट हो गया आपका योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। योगा और फिजिकल एजुकेशन, ये तीन सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार के मेडिकल लाइन में या शॉप में एंट्री करना। आप एक्स्ट्रा में चाहे तो ज्योग्राफी भी रख सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा में आप चाहे तो ज्योग्राफी को भी एंट्री कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रकार के मेडिकल स्टोर खोलना या फिर कोई भी डॉक्टर वगैरह बनना। बाकी आपका तो लैंग्वेज 200 मार्क्स का तो होगा ही, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट पॉइंट में जाते हैं। मैंने एक अलग से कैटेगरी बनाया, बेस्ट सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स। यानी अगर कोई जो है लड़की है और वो चाहती है कि मेरे लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए जो है ज्यादातर जो अच्छा जो सब्जेक्ट बनाता है वो है हिस्ट्री नंबर 1 में, ठीक है। दूसरा नंबर आपका है ज्योग्राफी, ठीक है। और जो तीसरा नंबर है वो है आपका होम साइंस, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट लड़कियों के लिए बेस्ट सब्जेक्ट होता है क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट से लड़कियां काफी अच्छा मार्क्स ला सकती है और आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम में जा भी सकती है, ठीक है। मतलब ये ऑलराउंडर तीन सब्जेक्ट है, चाहे लड़का भी चाहे तो रख सकते हैं। और आपको एक्स्ट्रा में पॉलिटिकल साइंस हर हाल में रखना है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का भी नॉलेज होना है आपको। तो अगर लड़की है तो आप क्या करेंगे, ये तीन सब्जेक्ट को मेन में रखेंगे। अगर आप एक लड़का है तो पॉलिटिकल साइंस ऊपर कर देंगे, होम साइंस को आप एक्स्ट्रा में रखेंगे। तो ये बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये हुआ ऑलराउंडर फील्ड जो लास्ट बताया मैंने। अगर लड़की है तो एक्स्ट्रा में आप पॉलिटिकल साइंस कर देंगे, अगर लड़का है तो क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को ऊपर कर देंगे, होम साइंस को एक्स्ट्रा कर देंगे। क्योंकि लड़का जो है ना थोड़ा बहुत मेहनत करके पढ़ाई वगैरह कर लेता है लेकिन लड़के नहीं कर पाते। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस होगा, ये सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा खासा मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए लड़की के लिए ज्यादा ऑप्शन है। बाकी पॉलिटिकल साइंस में आपको नॉलेज अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो लड़का चाहते हैं अगर फ्यूचर बनाना तो आपको नॉलेज चाहिए ना, तो इसलिए ये सारे सब्जेक्ट का आप लोग को चुनाव करना है। आई होप कि मैंने जो आप लोग को समझाने की कोशिश की आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांटा। पहला जो आपको किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है या फिर कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करना है उसके लिए क्या सब्जेक्ट है, अगर आप कोई बिजनेस करना है उसके लिए क्या है, अगर कोई राजनीति फील्ड में आपको एंट्री करना है उसके लिए क्या है, या फिर कोई मेडिकल स्टोर वगैरह खोलना उसके लिए क्या है, और ओवरऑल दिखाया है तो आपके लिए कौन सा होने वाला है। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आपकी जो है जूनियर वगैरह अगर
है तो उसको बता दीजिएगा, या फिर अगर आप लोग अभी हाल ही में इंटर में एडमिशन किए हैं तो अपना सब्जेक्ट का चयन करके अपना सब्जेक्ट को अभी चेंज कर लीजिए, या फिर जो 10th का एग्जाम दिए इंटर में एडमिशन करना चाहते हैं तो भी आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ से देख सकते हैं और अपने फ्यूचर जो है आप यहाँ से अपना फ्यूचर जो है डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लोग लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि उन दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।